हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम जो करने वाले बच्चों वो है अनुपात और समानुपात। देखिए बच्चों, अनुपात और समानुपात कुछ ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। वैसे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं या कोई जो जॉब की तैयारियां कर रहा है किसी भी टेस्ट की, तो उनके लिए जो क्वेश्चन आते हैं जैसे पटवारी के लिए मान लें, उसमें थोड़ी सी होता कुछ नहीं है, यही अनुपात और समानुपात में ऐसे ही होता है। पर इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको जो मुश्किलें हैं वो ऐसी टफ कर दी जाती है कि आपको करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, आज मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है बच्चों, ये इसके लिए है कि आप पहले आप बेसिक समझें। फिर जब हम वो क्वेश्चन करेंगे, यानी कि वो सवाल जो है हल करने की कोशिश करेंगे, तब मैं इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा। पर इसका जो मेन फंडा है वो आपको सबसे पहले समझना है, यानी कि जो इसमें बेसिक प्रयोग होता है, यानी कि आखिर में अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो यही आज हम समझने वाले बच्चों। तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप इसे समझिए। तो देखिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपको दो लड़के ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक एम नाम का लड़का है और दूसरा आर नाम का लड़का है, ठीक है बच्चों। इसकी उम्र है बच्चों 10 साल और इसकी उम्र है बच्चों 15 साल, ठीक है। दोनों की उम्र देखिए बच्चों हमने दी है। अगर आपको पूछा जाए, अनुपात का मतलब होता है बच्चों कि उनकी जो भी कुछ भी चीज़ आपके पास दी है तो उनमें अंतर क्या है, क्या अंतर है, एक दूसरे से वो किस तरह से भिन्न है, इसके लिए ये हमारा रेशो प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी के भी दिमाग में कुछ ऐसा भी चल रहा हो, हम तो घटा लेते हैं अंतर को पता करने के लिए, नहीं बच्चों, ये अंतर और वो अंतर अलग चीज़ है। वो पता किया जाता है कि किससे कौन कितना अधिक है, उसके लिए पता किया जाता है। और ये होता है अंतर पता करने के लिए कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो देखिए बच्चों, अंतर कैसे पता करते हैं हम बच्चों, अगर पूछा जाए कि भी एम का आपको क्या करना है, एम का जो है रेशियो बताना है आर से, तो सिंपली बच्चों आपको एक मैंने याद आपको याद होगा, मैंने बताया था जो अनुपात होता है और जो बराबर है होता है, इधर एम बराबर है आर, ठीक है बच्चों, या फिर एम भाग आर। बच्चों, इन तीनों का मीनिंग जो है हम एक जैसा ही लेते हैं जब हमें सॉल्व करना होता है, तो कहीं कहीं पे वैसे इन तीनों का मतलब ही सेम होता है अगर समझे तो। देखिए किस तरह से जो ये अनुपात होता है ना बच्चों, ये आता है भाग करने पर, यानी कि भाग करने पर। अगर बच्चों इसको भी हम देखें ना बच्चों, तो ये भी आपस में भागे, क्यों? क्योंकि जब ये इधर आएगा ना बच्चों इसके नीचे, तो ये आर बन जाता है बच्चों, और यहाँ पे एक बचेगा। यानी कि अगर आपके पास एम को उधर ले जाएं, तब यहाँ एक बचेगा, उधर आर अपॉन एम हो जाएगा। तो ये भी भाग ही होता है बच्चों। तो इसके बारे में भी हम समझेंगे जब इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तो हमने बेसिक चीज़ तो हमने अभी तो मेन फंडा तो हमने अनुपात का सीखना है। तो देखिए, जो भी बराबर होता है या फिर भाग होता है या अनुपात होता है, इस ये तीनों ही क्या चीज़ होती है, भाग होती है। इसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको अनुपात पता करना है तो आपको 10 और 15 को क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 10 को करना पड़ेगा 15 से, क्यों? क्योंकि m का अनुपात r से पूछा गया है, m का पूछा है r से, m का r से, इसलिए 10 को 10 रखा, उसके बटा में दूसरे वाले को डाल दिया। अब देखिए बच्चों, ये 5 से काटेंगे, दोनों ही 5 दिए 15, 5 दूना 10। तो देखिए बच्चों, आपके पास 2/3 आया। आप इसी को लिख सकते हैं 2:3, यानी कि आप बताइए m का अनुपात क्या है r के साथ। m का अनुपात 2 है, r के साथ r का कितना है, 3 है। यानी कि आपने m का अनुपात बताया 2 और 3 हो गया। अगर पूछे जाए आपका जो मेन फोकस हो रहा है बच्चों, वो यहाँ पे हो रहा है 2 पे, क्यों? क्योंकि m की बात करी गई थी। अगर आपको r की बात करें तो बच्चों, तो r के केस में r का अनुपात अगर बताना है आपको m से, तो आप ऐसा करेंगे, इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि 15 लिखेंगे, जिसका अनुपात बताना है उसको पहले और बाकी को बाद में। तो देखिए बच्चों, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो आपका आंसर आया बच्चों, ये आया आपके पास 3/2, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 3:2। यानी कि आपने किसका बताया, आर का बताया। किससे बताया, एम से बताया। यहाँ पे क्या कहता, एम का बताया। किससे बताया, आर से बताया। यानी कि जो इसका बोलने का जो मकसद है, इसका बोलने का मकसद ये है कि जो ये चीज़ है 2 है, ठीक है। 2 के लिए जो है, 2 के लिए जो एम आर है ना बच्चों, उसके 3 मान लो, अगर एक बॉक्स में 10 लोग हैं, दूसरे बॉक्स में 15 लोग हैं, ठीक है। तो जो दो दो है ना, 2 वो 3 के बराबर होते हैं। यानी कि ये जो 2 है ये 3 के बराबर है। एम के लिए क्या है, जो 2 है वो इसके 3 के बराबर है। अगर इसके 3 लोग आ जाएँ तो ये इसके 2 लोग आएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों किस तरह से होगा, यहाँ देखिए आप, यानी कि आप ये माने एक घर है, ये वाला घर है और दूसरा घर ये है। इसमें 10 लोग हैं और इसमें 15 लोग हैं। दोनों के पास ताकत बराबर है, दोनों की ताकत क्या है, बराबर है। मान लीजिए इसका 10 न्यूटन ताकत है इसकी, और इसकी भी मान लेते हैं 10 न्यूटन ताकत है बच्चों। दोनों की ताकत बराबर है, पर लोगों की संख्या तो अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 2 इंसान है, यानी कि 2 व्यक्ति जो है, वो जो है इस आर के 3 व्यक्ति के बराबर है। यानी कि इस 2 का मुकाबला ये जो है इसके 3 लोग कर सकते हैं। यही होता है बच्चों अनुपात का मतलब। अगर आप यहाँ पे देखें दूसरे वाले में जो मैंने किया, यहाँ देखिए 3, जो 3 लोग हैं वो इसके 2 के बराबर है। यानी कि इसके अगर 3 लोग आप इकट्ठे करें, जितनी ताकत 3 लोग के पास होगी उतनी ही ताकत 2 लोग के पास होगी, एम वाले के पास, ठीक है। एम वाला मकान समझिए आप, पहले मैंने दोस्त की आयु में बताया था। ये होता है बच्चों अनुपात का। यानी कि आप बोलने का मतलब, सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई किसी भी चीज़ के लिए कि हमें वो किसके इक्वल है। यानी कि जैसे आपके यहाँ पे 2 आए, 2 लोग आए, तो 2 लोग जो दूसरे के साथ कितने इक्वल होते हैं, हो जाते हैं दूसरे के साथ, तो 3 होंगे तो तभी वो उसकी बराबरी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही क्या मान के चलते हैं हम, बराबर। ये जो है इसके 2 लोग, यहाँ देखिए इसके 2 लोग, इसके 2 लोग, इसके 3 लोग, तभी ये बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे।
ठीक है बच्चों, ये था आपका जो अनुपात का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि यही डिफरेंस होता है। अब देखिए, अब कहीं-कहीं पे आपको अब ये अनुपात तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अनुपात यही होता है, अक्सर में अनुपात क्या होता है, किसी भी भिन्न का अगर सूक्ष्म रूप आप लिखते हैं, न्यूनतम रूप लिखते हैं, उसी को आप अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं लिखूँ 8/24 लिखा, ठीक है बच्चों, तो आप इसे काटेंगे। देखिए आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे आप काटना शुरू करते हैं। देखिए 2 12 दूनी 24, 4 दूना 8, 2 से किया 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब बच्चों ये कटना बंद हो गया, अब नहीं कटेगा। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं, अनुपात में लिखना है तो 1:2। देखिए बच्चों, किसी भी भिन्न का या फिर परिमेय संख्या का जो सूक्ष्म रूप होता है, वैसे ये बच्चों ये जो भी है ना बच्चों, ये जो है परिमेय संख्या नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि भिन्न कहेंगे। पॉजिटिव नंबर ही होंगे हमेशा। जब भी हमें अनुपात बताना होगा तो हमेशा दोनों ही क्या है, धनात्मक संख्याएं होगी। हमेशा धनात्मक राशि आपके पास होगी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव अमाउंट ही आपके पास होगा, बाकी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे भिन्न कहेंगे। आपको पता है ना बच्चों, जो भिन्न होती है वो क्या होती है, धनात्मक जो राशि होती है वो। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 1/2 है और इसको 1:2 में लिखते हैं। देखिए आप देखिए 8/24 का जो सूक्ष्म रूप था, यानी कि न्यूनतम रूप, वो 1/2 हो गया, और इसी को हमने जब अनुपात के रूप में लिखा तो 1:2 लिखा। तो बच्चों यही होता है अनुपात का फंडा। अब चलते हैं बच्चों समानुपात में। समानुपात क्या होता है बच्चों, देखिए आपके पास अगर सिंपल सा बताऊंगा बच्चों, जैसे देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। ये मैं बना लेता हूँ बच्चों, क्या, 2 त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, 2 त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 2 त्रिभुज मैंने बनाए। अब मैं इसका ले लेता हूँ बच्चों, ये है 5, ये है 4, ये है 3। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, इधर हम ले लेते हैं, ये है 4, ये है 3, ये है 2। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में देखिए इनकी जो ये जो कोण है, ये हम ले लेते हैं बच्चों, कुछ भी होंगे। जो चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं पहले। ये त्रिभुज आपको समझना है बच्चों। अब देखना, इसका जो ए, ये बी है, और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब देखिए बच्चों, यानी कि इनकी जो संगत भुजा है ना बच्चों, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो यानी कि साइड है इसके साथ, टू दिस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये जो संगत भुजाएं हैं, ये आपस में किस अनुपात में, आपको ये देखना है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें बच्चों, यहाँ देखिए ये कितना है बच्चों, 4/5। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसके साथ देखें ये वाली भुजा, तो ये है बच्चों कितनी, 3/4। और इसके साथ देखें तो बच्चों ये कितनी है बच्चों हमारे पास, 2/3। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, आपको यहाँ पे इक्वल 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 लगा है। ठीक है बच्चों, इसको मैं और थोड़ा-सा बच्चों इस तरह से भी कर सकता था। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट बन गया। मैं ईज़ी सा बना लेता हूँ इसका, ईज़ी सा बना लेता हूँ बच्चों। यहाँ देखिए, अगर बच्चों आपके पास इस तरह से है, ठीक है बच्चों, ये है 10 और दूसरा भी है, इसका ये 5। ठीक है बच्चों, और ये है बच्चों आपका 8 और इसका ये 4 और इसका ये 6 और इसका ये 3। अब देखिए बच्चों, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 5 बटा कितना, 10। आगे करते हैं बच्चों, ये नीचे वाली के साथ नीचे वाली, इधर वाली के साथ इधर वाली, यानी कि 4/8, और दूसरा 3/6। देखिए बच्चों, इसके साथ ये वाली, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। देखिए बच्चों, सबके बटा में ऊपर क्या आया, 1 1 1, नीचे 2 2 2, यानी कि इसका आंसर जो आया बच्चों 1/2। देखिए बच्चों, अगर इन दोनों की चीज़ लेते हैं हम, जो ये तीनों यहाँ पे संख्या आई ना बच्चों, ये जो है बटा में है, तो ये ये क्या है बच्चों, ये तीनों ही जो है ये समानुपाती है। इसे ही कहा जाता है बच्चों समानुपाती, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपाती है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसमें से 2 चीज़ को ले लें तो ये दोनों भी समानुपाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अनुपात ही क्या है, इसका भी 1/2 1/2, यानी कि इसका, इन दोनों का ही आंसर जो है 1/2 आया, इसलिए इनको समानुपाती कहा जाता है। अब आपको पढ़ना है अनुपात और समानुपात। तो देखिए बच्चों, आपको जैसे इस तरह से दिया होगा, देखिए 5/10 है बच्चों, और इक्वल टू 4/8 है। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो है बच्चों, ये दोनों ही समानुपात है। आप इसमें चाहे कुछ भी करें बच्चों, ये हमेशा यानी कि बराबर है। जो यहाँ पे है ना बच्चों, वही इधर भी रहेगा। यानी कि इस बराबर का मतलब होता है दोनों तरफ जो क्वांटिटी है वो बराबर है, ना इधर कम है ना उधर कम है। ठीक है बच्चों, एक तो बच्चों इसको काट के हम पता लगा लेते हैं कि दोनों का आंसर क्या आता है, 1/2। दूसरी बात, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब भी हमें पता चलता है बच्चों। देखिए 10 चौका 40, ये ना बच्चों, और 8 पंजा कितना होता है, 40। तो देखिए बच्चों, तब भी बराबर है। ठीक है बच्चों, देखिए तब भी बराबर है। यही चीज़ होता है बच्चों अनुपात और समानुपात में। तो आपको जब समानुपात की बात पता करना है, अगर सपोज करो इस चीज़ को अगर इस तरह से लिखा होता, किस तरह से, यहाँ देखिए बच्चों, अगर ये कुछ इस तरह से लिखा होता, आपको ये नहीं दिया है, ये मान लो x लिखा होता है यहाँ पे, और बटा 10 लिखा होता, और इधर बराबर दिया होता आपके पास 4/8, तब आपको क्या निकालना पड़ता है, x। यानी कि जो समानुपात के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको वो ये इस तरह की चीज़ें ही आपको निकालनी होती है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया 8x, और उधर हो गया बच्चों कितना,
14 40, तो 8 से करो, 8 8 5 40, यानी कि जो x का मान है वो 5 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी 5 ही आपका आया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से होती है बच्चों ये समानुपात के। और अभी तो मैंने आपको ये बराबर में लिखा के दिखाया, ये दोनों बराबर है। तो बच्चों इसको लिखा ऐसे जाता है, जैसे मानो ये है 5:10, फिर अनुपात इस तरह से, उसके बाद लिखा जाता है बच्चों 4:8। तो ये ही होता है बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया होता है और आपको कई बार ये मिस किया जाता है या इसको मिसिंग किया जाता है। यानी कि आपको लिखा जाता है इस तरह से 5 अनुपात, इधर लिखा जाता है आपको इस तरह से, और ये 4 अनुपात। तो आप पता कीजिए। तो बच्चों किस तरह से पता करेंगे, आपके पास ये 2 तरीके हैं। देखिए आपको क्या करना है, इसको आपने बच्चों क्या करेंगे आप, ये जो बाहर वाले हैं ना बच्चों, बाहर वाले को आप गुणा कीजिए। बाहर वाले को आपको गुणा करना है और अंदर वाले को आपको गुणा करना है। तो देखिए 8 पंजे 40, और यहाँ पे भी आपको 40 बना देगी। 8 पंजे कितना हो गया 40। अब यहाँ सोचिए कि आपको यहाँ 40 बनाना है, गुणा करना है। 4 के साथ क्या गुणा करें 10, ऐसे ही बता लोगे। तो इसको अगर आप कोई इस तरह से नहीं कर सकता तो इसे इस तरह से भी कर सकता है। आप 5 के बटा में x लिख लीजिए और उधर 4/8 लिख लीजिए और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको x का वैल्यू कितना आने वाला है 5। ठीक है बच्चों, एक्स का वैल्यू सॉरी यहाँ पे एक्स का वैल्यू 5 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ आएगा आपके पास 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 10 आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिए 4x इक्वल टू 40। देखिए 10 चौके 40, यानी कि x इक्वल टू आपके पास आया बच्चों। यहाँ देखिए x इक्वल टू, यहाँ पे फिर से करता हूँ बच्चों। देखिए ये पेज हमारा काफ़ी बढ़ चुका है तो हम पीछे करेंगे। तो देखिए बच्चों ये इस तरह से था आपके पास, यानी कि 5/x आप लिख सकते हैं बच्चों, और लिख सकते हैं आप 4/8। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। तो देखिए ये होगा 4x, x को 4 से 4x बराबर है 8 पंजे 40। तो देखिए बच्चों 4 एकम 4, 10 चौका 40, यानी कि जो x आया आपके पास बच्चों वो आया आपके पास 10। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान है अनुपात और समानुपात निकालना बच्चों। तो कहीं कहीं पे बच्चों अभी मैंने आपको जो बेसिक फंडा बताया जो अनुपात का है वो आप इस तरह से समझिए। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो वहाँ पे जैसी दिक्कत आपको आएगी, जैसी समस्या आएगी, हम उसी तरह से क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब इसके बारे में आपको जो भिन्न समस्याएं, जो डिफ़िकल्टीज़ इसमें क्रिएट की गई होती है वो आपको समझ आने लगेगी बच्चों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तो टाटा बाय बाय।